हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज हम बात करने वाले हैं, अगर कोई महिला ऐसी जिसका विवाह नहीं हुआ है और उसकी प्रेगनेंसी 20 हफ्ते से ज़्यादा की हो गई है, तो क्या उसको अबॉर्शन करने की यहाँ पर परमिशन मिल सकती है कि नहीं? अगर मिलेगी भी तो किन परिस्थितियों में, ये सारा हम यहाँ पर समझने वाले। आजकल लिव इन वाला कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा चल रहा है। कई बार कपल्स ठीक ठाक से रहते हैं, प्रेग्नेंट होने के बाद बच्चे को जन्म देते भी हैं और बाद में शादी वगैरह भी करते हैं, या फिर जो है बच्चा पैदा होने से पहले भी शादी कर लेते हैं। लेकिन ये सिचुएशन ऐसी है जहां पर लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे कपल, जब लड़की प्रेग्नेंट हो गई और जब उसने जो है उसके पार्टनर ने लगातार जो है जबरदस्ती या जोर जबरदस्ती करके बोला कि इसको जो है बच्चे को अबॉर्ट कर दो, लेकिन लड़की ने नहीं माना। बाद में वो लड़का जो है मारपीट करके जो है उसको छोड़ के चला जाता है। पुलिस केस, पुलिस कार्यवाही वगैरह होती है, लेकिन ये सारी प्रक्रिया होते होते जो गर्भवती लड़की थी वो बच्चा जो है 20 हफ्ते का हो चुका था। अब 20 हफ्ते होने के बाद जब वो अबॉर्शन के लिए गई भी तो हॉस्पिटल ने मना कर दिया, और हॉस्पिटल ने बोला कि पहले जाकर जो है अदालत के पेपर लेकर के आओ। ये तो सारा जो है मामला मैं आपको फिर से समझा दूंगी आगे। लेकिन हमारा यही है कि अगर कोई किशोरी है जिसकी शादी नहीं हुई है और प्रेग्नेंट है, तो किन परिस्थितियों में जो है उसको अबॉर्शन करवाने की अनुमति कोर्ट दे सकता है। तो ये दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला है और अनुमति यहाँ पर दे दी गई थी। अब हाई कोर्ट ने यहाँ पर क्या जो है तर्क दिया है वो हमें समझना है। तो दिल्ली उच्च न्यायालय ने जो है 30 वर्षीय अविवाहित महिला को 22 सप्ताह से अधिक हो गया था बच्चा, और उसको जो है चिकित्सकीय तरीके से समाप्त करने की अनुमति दी है। मतलब 22 सप्ताह समझ रहे, बच्चा पूरा जो है पूरी तरीके से लगभग बन गया होता है। अदालत ने कहा है कि अनचाहा गर्भ जारी रखने के लिए मजबूर करना जो है महिला की गरिमा, निष्ठा और निर्णय लेने की स्वतंत्रता, आर्टिकल 21 का उल्लंघन है। अगर आप जबरदस्ती बोलते हो कि नहीं, हमारे यहाँ नियम कानून ये कहते हैं और लड़की जो है अबॉर्शन नहीं करा सकती है, तो ये विवादास्पद हो जाता है कई बार। अब आपके मन में आ रहा होगा, अगर स्टार्टिंग में ही उसके पार्टनर ने मना कर दिया था, क्योंकि ऐसी घटना इसका पहले भी हो चुकी थी, पहले भी अबॉर्शन हुए थे, लेकिन इस बार जो है इसने मना कर दिया, तो बाद में अब इनको अबॉर्शन क्यों करवाना है? तो इतने लंबे समय तक मुझे लगता है साथ रहते रहते ये हो गया हो कि शायद जो है बच्चे की वजह से रिलेशनशिप ठीक हो जाएगा और ये मान जाएंगे, लेकिन चीजें ठीक हुई नहीं। यह फैसला कहाँ से है? गर्भावस्था के चिकित्सकीय समापन अधिनियम 1971 का हमारे पास था ही, उसको जो है 2021 में जो है आपको पता है अमेंड किया गया था, संशोधन किया गया। उसके बाद जो है 24 सप्ताह तक कर दिया गया है। लेकिन 24 सप्ताह जो किया गया है वो बहुत ज्यादा स्पेशल केसेस में, कोई रेप विक्टिम है, मतलब रेप किया गया है किसी का, या किसी भी प्रकार की, या मान लीजिए कोई लड़की जो है मानसिक रूप से ठीक ही नहीं है, उसका रेप हो गया, तो अलग अलग परिस्थितियों के आधार पर यहाँ पर जो है कोर्ट अनुमति देता है। क्लास को आगे बढ़ाएंगे, पहले बात कर लेते हैं। मिड सितंबर ऑफर चल रहा है 18 से 22 सितंबर तक। ऑप्शनल के जो भी हमारे विषय है यहाँ पर मोर देन 60% डिस्काउंट चल रहा है। ज्योग्राफी और हिस्ट्री के बैचेस आपको डिस्काउंट के बाद 17,500 में मिल जाएंगे। नंबर है 9555124124, या फिर आप विजिट कर सकते हो sanskritiyes.com की वेबसाइट पर। आते हैं टॉपिक पर वापस। मामले की पृष्ठभूमि हमने आपको बता दी है, थोड़ा और बता देती हूँ। 2 साल से कपल्स जो है लिव इन में रह रहे थे, जैसा कि आजकल आप देखते ही, ठीक है। और लड़की ने यहाँ पे बोला है कि शादी का झूठा वादा ही बोलेंगे, अगर आपको बुरा लगे तो लग सकता है। देखो, झूठा वादा इसलिए है क्योंकि वो लोग साथ में रह रहे थे, और साथ में रहने का कॉन्सेप्ट यही है कि भाई इन दोनों को शादी करनी है। और जब शादी करनी, इस आधार पर शारीरिक संबंध बनाना आजकल बहुत नॉर्मल हो गया है। और इसी के साथ ऐसा हुआ कि कई बार जो है लड़की प्रेग्नेंट हुई, लेकिन स्टार्टिंग में अवॉइड करती रही, लेकिन जब लड़की ने लास्ट में बोला कि नहीं, जब शादी करनी ही है हमें, और उम्र भी देखिए 30 साल की वो लड़की हो चुकी है, तो लास्ट स्टेज पे आके उसने जो है मना कर दिया कि नहीं, हम अबॉर्ट नहीं करेंगे, बच्चे को जो है जन्म देंगे। इस आधार पर उन दोनों के बीच जो है झगड़ा हुआ, और झगड़ा इतना हुआ कि लड़के ने बहुत मारपीट की, केस दर्ज हुआ। उसके बाद ही चीजें जो है कोर्ट में पहुंची है, और कोर्ट का निर्णय हमने ऑलरेडी देख लिया है, क्या बोला गया है। तो अदालत ने दलीलें क्या यहाँ पर दी है। मुझे पता है कुछ लोग ऑफेंड होंगे, कुछ लोग नाराज भी हो सकते हैं इस चीज से, लेकिन आप देखिए सिनेरियो किस प्रकार का है, हमें दिखाई दे रहा है कि गलती किस तरफ से हो रही है। तो गरिमा और निष्ठा का अधिकार, पहला हमने बताया कि किसी भी महिला का अधिकार है, अगर वो बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती है और परिस्थितियां ऐसी हैं जिसकी वजह से अगर जन्म देती है तो वो जीवन भर के लिए जो है कलंक हो जाएगा या मेंटल ट्रॉमा हो जाएगा। आप सोचिए, कोई रेप विक्टिम है,
हम इस मामले से अलग बात करें, कोई रेप विक्टिम है, उसको कोर्ट बोले कि नहीं, ये जो बच्चा है 24 हफ्ते से ज़्यादा का हो गया है, 22 हफ्ते से ज़्यादा का हो गया है, अब जो है अबॉर्शन नहीं होगा, अब उसको जन्म देती है, अब जीवन पर्यंत उसको उसकी शक्ल देखनी पड़ेगी और उसको हमेशा वही ट्रॉमा याद आएगा जिसकी वजह से उसका जीवन बर्बाद हुआ है। और इस केस में सोचिए वैसा ही होता, लोग मूव ऑन कर जाते हैं, भूल जाते हैं, लेकिन अगर बच्चे को जन्म दे देती है महिला तो ये जिम्मेदारी इसकी होती और हमेशा जीवन पर्यंत वो बच्चा इसके साथ रहता, तो हमेशा मेडिकल वो जो है मेंटल ट्रॉमा हो जाता, पूरे जीवन आपको उसको देखना पड़ता और इसके बाद हो सकता है इसका शादी विवाह जो भी जीवन के सपने हैं वो कभी पूरे भी नहीं होते। ये समस्या यहाँ पर हो सकती है। तो मानसिक व शारीरिक आघात तो हमें दिखाई दे रहा है। चिकित्सकीय परामर्श तो यहाँ पर बोला है कि अगर महिला पूरी तरीके से फिट है, कोई समस्या नहीं होगी, तो आप जो है चिकित्सकीय तरीके से इस बच्चे को टर्मिनेट कर दीजिए। अदालत का आदेश यहीं पर है, तत्काल चिकित्सकीय निगरानी में। आप सोचो, जब ये मामला शुरू हुआ था तब जो है बच्चा शायद जो है 19 या 20 हफ्ते का था, लेकिन कोर्ट कचहरी के चक्कर हमें पता है बहुत लंबे चौड़े लगते हैं, बच्चा 22 हफ्ते का हो गया। इसका मतलब जो है जब उसने एप्लीकेशन दी थी कि मुझे जो है अबॉर्शन कराना है, तब वो नियम कानून के दायरे में आ रही थी, लेकिन कानूनी प्रक्रिया की देरी की वजह से ये मामला जो है कोर्ट पहुंचा और हॉस्पिटल्स ने मना कर दिया। अब कानूनी ढांचा यहाँ पर बात करते हैं तो अंटिल 12 वीक्स तो यहाँ पर जो है 1971 का जो हमारा एक्ट है, एडवाइस ऑफ वन डॉक्टर था। फिर यहाँ पर 2021 में अमेंडमेंट किया गया, यहाँ पर भी यही है, एडवाइस ऑफ वन डॉक्टर, ठीक है, 12 हफ्ते तक। अगर 12 से 20 हफ्ते तक का बच्चा हो जाता, मतलब गर्भ हो जाता है, तो एडवाइस ऑफ 2 डॉक्टर, 2 डॉक्टर्स की सलाह पर ही गर्भपात हो सकता है। यहाँ पर एडवाइस ऑफ वन डॉक्टर कर दिया गया 2021 में। थोड़ा सा जो है नियमों कानूनों को जो है हल्का कर दिया। 20 से और 24 वीक्स का है तो ओनली टू सेव द लाइफ ऑफ द प्रेग्नेंट वुमन, अगर महिला का जीवन बचाना बहुत जरूरी है तो इस कंडीशन में आप टर्मिनेट कर सकते थे 1971 के नियम कानून के तहत। इसका मतलब अगर महिला का जीवन खतरे में नहीं है, 1971 के कानून के तहत अबॉर्शन नहीं हो सकता था। अब यहाँ पर क्या किया गया, एडवाइस ऑफ 2 डॉक्टर्स इफ द प्रेग्नेंट वुमन फॉल्स अंडर कैटेगरी प्रिस्क्राइब्ड बिलो, यहाँ पर जो भी कैटेगरीज हैं हम देख लेंगे अभी। आफ्टर 24 वीक्स, ये सिचुएशन बहुत खराब हो जाती है। अगर 24 वीक्स का जो है अगर बच्चा देखेंगे आप कितना डेवलप हो जाता है, तो पूरी तरीके से बन चुका होता है। ओनली टू सेव द लाइफ ऑफ द प्रेग्नेंट वुमन, यहाँ पर भी सिमिलर इन्होंने कॉन्सेप्ट यही रखा था। अप्रूव्ड ऑफ मेडिकल बोर्ड एंड ओनली देयर इज जो है सब्सटेंशियल, मतलब यहाँ पर भी बोला है कि अगर अब नॉर्मलिटी है, कोई समस्या है, तो जो है आप टर्मिनेट कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं, मना कर दिया गया था यहाँ पर भी। 1971 21 तो ये हमने ऑलरेडी देख लिया है। 24 से अधिक का देख लेते हैं। तो भ्रूण की गंभीर असामान्यता, मान लो बच्चा पूरी तरह से डेवलप ही नहीं हुआ है, बच्चा पैदा होने के बाद विकलांग होगा, हाथ पैर ब्रेन या कोई भी समस्या हो सकती है, इस आधार पर जो है टर्मिनेशन हो सकता है। दूसरा है महिला के शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य को भी देखा जाता है। तीसरा है अदालत की अनुमति आवश्यक है। जितने भी सिनेरियोज हैं अगर अदालत मना कर देती है तो आपको टर्मिनेट करने की अनुमति नहीं मिलेगी, हॉस्पिटल्स मना कर देते हैं, ठीक है। संवैधानिक परिप्रेक्ष्य से कौन से आर्टिकल जुड़े हुए हैं, आर्टिकल 21 जीवन गरिमा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, आर्टिकल 14 समानता है, अविवाहित महिलाओं को विवाहित महिलाओं जैसी ही अधिकार, यहाँ पर आर्टिकल 19 1A और 1D है जो निजता और स्वतंत्रता निर्णय का यहाँ पर पहलू। देखो कई बार जो है इस बात पर भी डिबेट होती है कि जो बच्चा पैदा ही नहीं हुआ है उसको हम जीवित माने और उसको आर्टिकल 21 का जो है 21 के तहत जो अधिकार दे या ना दे, क्योंकि जो पैदा ही नहीं हुआ है उसको हम जीवित माने कि मृत माने। बहुत सारे डेवलप्ड कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर जो है आजन्मे बच्चे को एक जीवित पर्सन मान करके उसको संरक्षित रखते हैं और वहां पर अबॉर्शन कराना आपके लिए नामुमकिन है। अगर कोई महिला जो है वेंटिलेटर पर है, लाइफ सेविंग मशीन्स पर भी लगी हुई है, उसको लगा के रखेंगे जब तक बच्चा पैदा नहीं हो जाता। बहुत सारे केसेस ऐसे हैं कि महिला 8 महीने से प्रेग्नेंट है और वो मतलब पैरालाइज्ड है, टोटली कंप्लीटली पैरालाइज्ड है, लाइफ सेविंग मशीन से सपोर्ट मशीन्स पर जीवित है और उसको जीवित इसलिए रखा जा रहा है कि जब पैदा हो जाएगा बच्चा उसके बाद परिवार की जो है निर्णय होगा कि उसको जीवित रखना चाहते हैं या नहीं। इस प्रकार के नियम कानून जो है आपको विकसित देशों में देखने को मिलेंगे। सामाजिक सांस्कृतिक पहलू देखें तो सामाजिक कलंक जो है यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या हो जाती है। अगर कल को भूलना चाहती तो नहीं भूल सकती थी। और ये मामला मान लीजिए दिल्ली किसी छोटे शहर से है,
कहीं दूसरे गांव से लड़की बिलोंग करती है तो वहां जाना इसके लिए इम्पॉसिबल हो जाता। तो अविवाहित महिला की गर्भावस्था पर मानसिक आघात और भेदभाव, ये सबसे बड़ी समस्या थी। लिव इन रिलेशनशिप, अब हमें पता है कि भारत में जो नियम कानून है उसके तहत लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे कपल का अगर कोई बच्चा हो जाता है तो उसको वैसे ही अधिकार मिलते हैं संपत्ति में जैसे नॉर्मल शादीशुदा बच्चों को मिलते हैं, मतलब शादीशुदा कपल्स के बच्चों को मिलते हैं, वैसे ही यहाँ पर बनाए गए हैं। तो भारतीय न्यायपालिका धीरे धीरे अधिकारों को मान्यता दे रही है लिव इन रिलेशनशिप वाला। आप देख लिया है जो उत्तराखंड में लागू कर दिया गया है, अब आने वाले समय में हो सकता है कि और भी जगह लागू कर दिया जाए। मैंने कुछ दिन पहले एक लाइव सेशन लिया था, उसमें एक बच्चे ने सजेशन दिया था कि मैम जब ये लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं ना तो इनको जो है जा कर के कोर्ट में अपने डॉक्यूमेंट जमा कर देने चाहिए कि देखो अभी दोनों लोग साथ में रह रहे हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है लिव इन के बाद जब जो है सामने वाला पर्सन मना कर देता है तो लड़कियों की तरफ से जो है कई बार झूठे आरोप भी लगाए जाते हैं। तो इसके लिए जो है समाधान निकालने की जरूरत यहाँ पर है। पूर्ववर्ती न्यायिक दृष्टांत देखें तो सुचिता श्रीवास्तव वर्सेस जो है चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन 2009 का है। प्रजनन स्वायत्ता है और मौलिक अधिकार, बच्चे पैदा ना करना या करना महिलाओं का अधिकार है, स्वायत्ता है, तो उनको डिसाइड करने दीजिए, ये यहाँ पर बोला गया था। एक्स वर्सेस जो है एनसीटी ऑफ दिल्ली 2022 का सुप्रीम कोर्ट ने बोला अविवाहित महिलाओं को 20 से 24 सप्ताह का गर्भपात का अधिकार है। ठीक है, ये यहाँ पर बोला गया है। विभिन्न हाई कोर्ट्स के निर्णय भी यहाँ पर है कि 24 हफ्ते से अधिक में भी मानवीय आधार पर अनुमति हम दे सकते हैं। मान लीजिए कोई बहुत छोटी बच्ची है, माइनर है, उसका रेप हुआ, वो प्रेग्नेंट हो गई, अब उस स्थिति में आप क्या करेंगे? तो उस स्थिति में चाहे 24 हफ्ते हो चाहे 30 हफ्ते हो, आपको टर्मिनेशन की जो है अनुमति मिलती है। अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण तो रॉय वर्सेस वेड 1973 जो है यूएसए का गर्भपात को संवैधानिक अधिकार दे दिया इन्होंने। ठीक है, डोबा जो है वर्सेस जैक्सन 2022 से बिल्कुल उलट, 2022 में बिल्कुल उलट कर दिया, मतलब उल्टा कर दिया गया इसको जो है। आयरलैंड में 2018 में हुआ जनमत संग्रह के बाद गर्भपात कानूनी अधिकार बन गया। WHO गाइडलाइंस के अनुसार सुरक्षित और कानूनी गर्भपात को रिप्रोडक्टिव हेल्थ राइट्स का जो है हिस्सा बनाया गया है। भारतीय परिप्रेक्ष्य हमने देख लिया है, 1971 के हमारे नियम कानून थे और जो है 2021 में संशोधित करके जो है जो भी चीजें ऐड की गई हैं वो टेबल के माध्यम से मैंने समझा दी है। सांख्यिकी तथ्य देखे कि भाई कितने जो है इस प्रकार के केसेस आते हैं। तो NFHS जो 5 है 2019 और 21 के बीच 27% गर्भधारण अनचाहे पाए गए जिनको नहीं चाहिए था। लेसेंट जो है अध्ययन 2018 के अनुसार भारत में हर साल जो है लगभग 1.56 करोड़ गर्भपात जिनमें से 80% जो है असुरक्षित तरीके से होते हैं। साथ में असुरक्षित गर्भपात माता की मृत्यु भी संभव हो जाती है, कई बार बच्चे भी मर जाते हैं। तो ये सारा डेटा है। बाकी नैतिक और दार्शनिक पहलू हम सबको पता है कि प्रो चॉइस बनाम जो है प्रो लाइफ डिबेट, इसका मतलब है कि प्रो चॉइस का है कि महिला की प्रजनन स्वायत्तता सर्वोपरि है, कि महिला पर डिपेंड करना चाहिए, महिला का अधिकार होना चाहिए। साथ में प्रो लाइफ है भ्रूण का भी जीवन का अधिकार। तो कई बार डिबेट ये होती है कि महिला चाहती है कि 20 हफ्ते का बच्चा हो गया है उसको टर्मिनेट कर देते हैं, तो कुछ लोग बोलते हैं कि ठीक है लेकिन जो बच्चा तुम्हारे गर्भ में है वो भी एक जीवन है, उसको टर्मिनेट या मतलब क्या वो पैदा नहीं हुआ है तो उसके कोई अधिकार नहीं है। इस प्रकार की डिबेट चलती रहती है। एथिक्स में देखो आप देखेंगे तो गरिमा, सहमति, करुणा, सामाजिक दबाव और संवेदनशीलता, ये सारे टॉपिक जो है एक साथ जोड़कर जो आपको देखने पड़ते हैं। सामाजिक प्रभाव देखें तो अविवाहित महिला पर सामाजिक दबाव, कलंक, ग्रामीण भारत में अभी भी जो है इस प्रकार की चीजें हैं कि अगर रेप हो जाता है, जैसे मैंने कई देखे थे, कोई शायद एनजीओ काम कर रहा था, वो वीडियो शूट कर रहा था और महिलाओं से बात कर रहा था ग्रामीण इलाके की, उसमें यही था कि जिसने रेप किया था उसी से शादी करने की बात चल रही थी। तो महिलाएं गांव की सपोर्ट कर रही थी कि नहीं उसी से शादी होगी, ऐसे कैसे किसी और से करा देंगे, उसके साथ ही करवानी चाहिए, लड़की को उसके साथ ही करनी चाहिए। तो उनको समझ में नहीं आता कि रेप विक्टिम का रेपिस्ट के साथ कैसे शादी करवाना चाहिए। भविष्य की चुनौतियां हैं तो कानूनी जागरूकता बहुत जरूरी है, साथ में स्वास्थ्य ढांचा हमारे पास बेहतरीन होना चाहिए ताकि जो है महिलाओं को या किसी को भी कोई खतरा ना हो। नीतिगत कदम यही है कि भाई रिप्रोडक्टिव राइट्स हमारे पास थोड़े से और स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर्स यहाँ पर होने चाहिए। कॉम्प्रिहेंसिव सेक्स एजुकेशन भी जरूरी है ताकि इस प्रकार की घटनाएं और ना हो।
इस प्रकार की मतलब घटनाएँ यहाँ पर, ये तो चलो पढ़े लिखे समझदार लोग थे। कई बार ऐसा होता है कि अंडर 18 या फिर जो है माइनर गर्ल्स भी जो इस प्रकार की समस्या का सामना करती हैं, क्योंकि उनको सारी जानकारी नहीं होती है। अब एक प्रश्न हमारा है, गर्भावस्था के चिकित्सकीय समापन अधिनियम एमटीपी एक्ट 1971 जो है में संशोधन किया गया 2021 में। इसके अनुसार 20 से 24 सप्ताह के बीच गर्भपात की अनुमति किस शर्त पर दी जाती है? पहला है महिला विवाहित हो, दूसरा है केवल आर्थिक स्थिति खराब हो, तीसरा है मेडिकल बोर्ड की अनुमति और विशेष श्रेणियों में, साथ में चौथा जो है विकल्प है सुप्रीम कोर्ट की अनुमति अनिवार्य है। आपको सही आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देना है। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है, ताकि जितने भी इस प्रकार के आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहें। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।